सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मेरी ओर से सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। आज हमारा प्रोग्राम जो होने जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा के सिलसिले में, ये प्रोग्राम हमारा 1 मई को जो तय था उसमें थोड़ी सी तब्दीली लाई गई। वो इसलिए लाई गई कि हमारे जो मेहमान दिल्ली से जो आए हुए हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर साहब जय भीम प्रकाश जी, इनके साथ नीलम बोध जी जो इस NB न्यूज़ 24/7 की एडिटर इन चीफ हैं, इनके प्रोग्राम हम सुनते रहते हैं, हम इनको फॉलो करते हैं। जहाँ भी इनका प्रोग्राम होता है तो उसको फॉलो करते रहते हैं। तो इसलिए ये प्रोग्राम जो है इसमें तब्दीली लाई गई। तो आज संडे के दिन इस प्रोग्राम को रखा गया। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए इनका यहाँ स्वागत करता हूँ। हम इनके साथ जो हमारे डॉक्टर साहब जो जम्मू से बौद्ध आचार्य भी हैं वो यहाँ आए। तो बाकी सभी एक दूसरे को जानने वाले हैं, लोकल हैं। तो मैं सभी का यहाँ इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जो बुद्ध का रास्ता है सबसे श्रेष्ठ है, इसको जानना ज़रूरी है। इसको जब हम जानेंगे, इसको हम जो हमें हमारे पास हमारा जो कल्चर आज तक जो हमारा कल्चर रहा है, उस कल्चर को और इस बुद्ध कल्चर को जब हम समझेंगे, इसको अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं कि कंपैरिजन करेंगे कि इस कल्चर जो कल्चर हम जिसमें अभी तक थे, उस कल्चर को और इस कल्चर को जब कंपेयर करेंगे तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है। वो पहले वाला कल्चर हमें किसी दूसरे रास्ते की तरफ ले जाता है, ये वाला कल्चर हमें एक सच्चाई की तरफ ले जाता है। अगर एक छोटी सी हम मिसाल लेंगे, जैसे कि ज़्यादातर यही चलन में है कि स्वर्ग और नर्क की बात होती है। खाली गिनने से स्वर्ग नहीं मिल सकता हमें या नर्क नहीं मिलेगा, उसके लिए हमारे पास सच्चाई होनी चाहिए। बुद्ध हम जो है वो हमें मौजूदा वक्त जो है उसको जीने का जो है रास्ता दिखाता है। अगर हमारा मौजूदा वक्त जिसको हम प्रेजेंट बोलते हैं, अगर वो प्रेजेंट हमारा ठीक है तो हमारा जो गुजरा हुआ वक्त वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, आने वाला वक्त भी ऑटोमेटिकली खुद ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से यही चाहता हूँ कि हम इन दोनों कल्चरों को, जिसमें अंधविश्वास और लोगों को लड़ाई झगड़े की तरफ जो ले जाने की तरफ जो ले जाता है, इनको हम समझें, हम अपने सही रास्ते पे आ जाएं। क्योंकि हमारा जो देश है ये पहले ही बुद्ध का देश रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं वहाँ बोलते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, हमें बुद्ध चाहिए, हमें युद्ध नहीं चाहिए। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं दोबारा फिर आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो मेहमान जो आए हम उनसे ही ज़्यादा सुनना चाहेंगे। मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय 2588वीं बर्थ एनिवर्सरी जो कि 1 मई 2026 को शुक्रवार को थी, उसी सिलसिले में प्रोग्राम जम्मू में भी था। और आज का प्रोग्राम जो है वो हम इस भाटा परियोत में डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मनाने जा रहे हैं। छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन इसके अंदर जो मैसेज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो इसके अंदर हम आप लोगों तक जो चीज़ या जो हम एडवोकेट जय भीम प्रकाश सर इनके साथ जो भी वक्ता यहाँ पर आके देना चाहेंगे, वो मैसेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं जैसे बता रहा था कि इस दिन का महत्व जो है वो 3 बातों पर निर्भर है। सबसे पहली बात कि ये कोइंसिडेंस है कि इसी दिन सिद्धार्थ गौतम, जो के बाद में गौतम बुद्धा के नाम से जाने गए, उनका जन्म भी उसी दिन हुआ था। और जैसा कि मुझे परसों ही ज्ञात हुआ कि उसी दिन उनको निर्वाणा, उनको जो एनलाइटमेंट वो भी प्राप्त हुआ था। और उसके बाद उनको जो परिनिर्वाण, जब वो इस जीवन को त्याग करके, शरीर को त्याग करके चले गए,
तो वो एक ही दिन में हुआ था। तो ये एक रेयर बात है, बहुत ही यूनिक बात है अपने आप में कि ये 3 घटनाएं एक ही दिन में, एक ही तिथि में एक तरह से घटी है। तो ज्यादा समय ना लगाते हुए पहले ये जो हम कहते हैं बुद्ध वंदना करनी है, पहले ये काम कर लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले बता दूं। जो हम लोग कुछ मन में गलत धारणा लेके बैठे हैं, बुद्ध वंदना हम करते हैं त्रिशरण और पंचशील, इसी को हम बुद्ध वंदना मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो त्रिशरण पंचशील एक संकल्प है जो जो अपने सुनने वाले होते हैं, उन्होंने एक बनते से या बोधाचार्य से एक याचना करनी होती है कि हमें त्रिशरण और पंचशील प्रदान करें। तो जब से शुरू ये मैंने काम किया है, लोग इसी को बुद्ध वंदना समझने लगे हैं। तो मैं थोड़ी सी चेंज लाना चाहता हूँ। आगे भी 1-2 जगह मैंने ऐसा कहा है कि बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना ये अलग विषय है। त्रिशरण पंचशील ये अलग चीज है, ये एक संकल्प है। तो संकल्प मेरी शुरू में मैं आगे बोलूँगा, आप पीछे बोलोगे। अपने वकील साहब और नीलम जी तो जानते हैं पहले से, इनको तो गाइडेंस की जरूरत ही नहीं है। क्षमा याचना के लिए मैं ही बोलूँगा, तो आप करो। आप अपने पाँव से जूते उतार लो, और जिन्होंने टोपी डाली हुई है वो टोपी भी निकाल लो। माताएं बहनें सर से दुपट्टा थोड़ा सा सरका लें। देखिए, यहाँ बहुत भ्रांतियाँ पैदा हो जाती हैं जब से ये काम शुरू किया ना। बहुत सी भ्रांतियाँ आ जाती हैं मन में विचार आती हैं। क्यों आते हैं विचार? क्योंकि हम कितने सालों से, सालों नहीं कहूँगा मैं, जन्मों कहूँगा, जिस रीतियों रिवाजों में फंसे हुए हैं, उनसे निकलना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो हम उनसे निकालने का काम कर रहे हैं, और लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न आते हैं, जी ऐसा क्यों? जैसे अभी जूते उतारने के लिए कहा, टोपी उतारने के लिए, ऐसा क्यों? जूते क्यों उतारने हैं और किसी जगह तो हम उतारते नहीं है। सर पे टोपी क्यों नहीं रखनी है, सर नंगा क्यों करना है, बाकी साउथ में करते नहीं है ऐसा। तो ऐसे क्वेश्चन स्वाभाविक है। तो आशा आशा वो दूर हो जाते हैं, एक दिन में दूर नहीं होंगे। तो क्षमा याचना करते हैं, बोलते हैं, मैं बोलूँगा, आप मेरे पीछे बोले। हाथ जोड़िए सभी, विनम्रता से अपनी आंखें बंद कर ली, बड़े नर्म सी। ओकास वंदामि वंते द्वारत्येन म्यंकतं सब्बे अपराधं खमतु में बनते। तो बनते बोलते हैं खमामी खमामी खमामी, क्षमा किए क्षमा किए। अर्थ बताता हूँ साथ में, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अर्थ के बिना कोई समझ में नहीं आएगा। तो ये है, बनते को हम वंदामी करते हैं, वंदना करते हैं बनते की, और उससे क्षमा याचना करते हैं कि हे बनते, द्वार तेन, इन द्वारों के जरिए, कौन से द्वार हैं? आंखें, कान, नाक, मुंह, इनके जरिए मेरे से कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा करे। ये 3 बार हम कहते हैं। तो बनते कहते हैं क्षमा किया क्षमा किया क्षमा किया, क्षमामी क्षमामी क्षमामी। ये है क्षमा याचना। आगे हम त्रिशरण पंचशील की याचना करते हैं। फिर बनते से बोलते हैं ओकास अहं बनते त्रिशरणे सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहकत्वा शीलं देथ में बनते। बनते कहते हैं यंग हम वदेही तंग वदेथ, जैसा मैं कहूँ वैसा कहो। आप बोलते हो आम बनते, अच्छा बनते जी, ऐसा बोलते हैं। तो हमने फिर ये बनते से याचना की है त्रिशरण पंचशील की,
कि अनुकंपा करके हमें त्रिशरण और पंचशील दे दीजिए। तो बंते कहते हैं जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप भी कहो। तो बंते फिर बोलते हैं नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। अर्थात मैं उन्हें नमन करता हूँ जिन्होंने तृष्णा को भगाकर अपने शत्रुओं का हनन किया, शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, वो सामयिक संबुद्ध हैं। अरहतो मैंने अरि मैंने शत्रु, हतो मैंने हनन करना, शत्रुओं का हनन करना, शत्रु को नष्ट करना। शत्रु कौन से हैं हमारे? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये शत्रु हैं। तो तृष्णा को भगाना, ऐसे को सामयिक संबुद्ध कहते हैं। सामयिक संबुद्ध कहें तो ये 3 शब्द हैं। सामयिक संबुद्ध वो होते हैं जिन्होंने अपने अंदर से ज्ञान की प्राप्ति की हो और सभी लोगों में बांटा हो। सामयिक मीन बराबर करना, सबको बराबर में बांटा हो, उसको कहते हैं सामयिक संबुद्ध। एक केवल होते हैं संबुद्ध, जो वो भी अंदर से ज्ञान प्राप्ति करते हैं लेकिन बांटते नहीं है किसी को, खुद ही अरहत हो जाते हैं। एक केवल होते हैं बुद्ध, वो सुनते हैं दूसरों को, सुनकर खुद अरहत हो जाते हैं, खुद अपने विकारों को नष्ट कर देते हैं, वो होते हैं केवल बुद्ध। तो 3 तरह के बुद्ध होते हैं। तो सामयिक संबुद्ध का हमने, सामयिक संबुद्ध को हमने नमन किया है। 3 शरण संपूर्णम गमन, तो ये 3 शरण हुए, 3 शरण में हमने जाना है। अब इनका क्या अर्थ है? बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं का पता है, शरण में जाना है, गच्छामि मतलब जाना। बुद्ध मतलब किसी इंसान की शरण में नहीं, किसी सिद्धार्थ गौतम की शरण में भी नहीं, किसी बाबा साहब की शरण में भी नहीं, बुद्धि की शरण में, ज्ञान की शरण में, ज्ञानवान बनना है। किसी भी काम को तर्क और युक्ति के आधार पर मापना है, फिर उसको जानना है। तो यह है बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि अर्थात जो तथागत भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद मार्ग बताया, निर्वाण का जो मार्ग बताया, उस मार्ग की शरण में चलना है, उस धम्म की शरण में चलना है। धम्म मीन मार्ग, मुक्ति का मार्ग, निर्वाण का मार्ग। संगं शरणं गच्छामि, जो लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं उनके साथ मिलके चलना, उनकी शरण में जाना। अनसिविलाइज समाज को सिविलाइज बनाने का उपदेश दिया। आगे पंचशील जाकर तथागत भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन जो था सारनाथ में अपने से बिछड़े 5 परिव्राजकों को दिया। उन्हें कहा कि हर आदमी पवित्र रहना चाहता है और पवित्रता का कोई ना कोई मापदंड होना चाहिए। तो बुद्ध की पवित्रता का मापदंड क्या है? पहला, पानातिपात वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अर्थात मैं प्राणी हत्या करने से वृत्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अर्थात प्राणी हत्या नहीं करूँगा, इसके बरक्स मैं सभी से प्यार और प्रेम की भावना रखूँगा। ये पहला शील है। दूसरा शील क्या है? अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं चोरी करने से वृत्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। वेरमणि मतलब वृत्त रहना, तो चोरी ना करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ और इसके बरक्स मैं दान की प्रवृत्ति अपनाता हूँ।
जो आदमी दान देने की प्रवृत्ति होती है वो ऑटोमेटिकली चोरी करना छोड़ देता है। तीसरा है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं काम वासना से वृत्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आप शादी की है, अपनी स्त्री के साथ ही संबंध रखूंगा, पर स्त्री पर पुरुष गमन करने से वृत्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। चौथा शील है मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं सदा सच बोलूंगा। मूसावादा मैंने अपनी पंजाबी में ये बनाया हुआ है, जो मुंह से बोलना है, मूसावादा जो मुंह से बयान करना है। सदा सत्य ही मुंह से निकलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए। ये 4 प्रकार का है मूसावादा। 5वां है सुरा मेराया मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरा होती है शराब, और मज्ज पमाद, मज्ज जो होता है मसली हुई कोई चीज, ये हमें पमाद की तरफ ले जाती हैं। ऊपर वाले जो 4 शील बताए हैं उन शीलों की तरफ ले जाते हैं। अगर हम नशीली चीजों का पदार्थ सेवन करेंगे तो मैं कोई भी नशीली चीज का सेवन करने से वृत्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो ये 5 शील थे जो पहले हर कार्यक्रम के पहले बौद्ध संस्कृति में ये पहले जो त्रिशरण पंचशील है, और ये त्रिशरण पंचशील जरूर ग्रहण करने चाहिए, तभी हमारा आगे जो संस्कृति है, जो हमारा व्यवहार है वो बदलेगा। तो अब हम करते हैं बुद्ध पूजा। 2 मिनट की है बुद्ध पूजा, 2 मिनट की है। आप लाइन पर आते रहो तो मैं मंत्र उच्चारण करता रहूंगा, तो बुद्ध को फूल वगैरह देते रहे। अगरबत्ती नहीं रखी, वो नहीं रखा, कोई बात नहीं है। बुद्धिज्म में कोई भी चीज फिक्स नहीं है, जो है उसी में अपने करना है, आचरण करना। तो आप एक एक करके आते जाइए, तथागत को पुष्पांजलि दें, बाबा साहब को साथ पुष्पांजलि दें, बिना अधूरा है ये रात सामने बाबा साहब ने दिखाया। लैंड बना के आते जाइए। वन गंधा गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिदस्से श्रीपाद सरोरोहि पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नैनं पुण्येन मतेनं लाभामि मोक्षं पुष्पं मिलायति यथा इंदंगमे कायो तथा जाति विनाश भावे घनसंभार्युतेन धूपेनां सुगंधिना पूजिये पूजने अंतं पूजा बाय नामोत्तमं सुगंधिकाय वदनं अनंत गुणगंधना सुगंधिना गंधेन पूजयामि तथागतं घनसर्पदीतेन दीपेन तं घंसिना तिलोकदीपं समुद्धं पूजयामि तमोनुदं बुद्ध धम्मा च संगा सुगततनुभवो धावतो धातु गव्ये लंकाय जम्बूदीपे तिजसपुरवरे नागलोके चतुपे सब्बे बुद्धस्बिम्बे सकलं दासिसे केसलोमादि धातु वंदे सबेपि बुद्धं दसबल तनोजं बोधि चेतयं नमामि वंदामि चेतयं सब ठाने सुपतिठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा यस मूले निसिनो सब भारी विजंगका पत्तो सबनुंतं सत्ता वंदितं बोधिपादपं इमे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता
हम्पीते नमस्सामि बोधिराजा नमन्तु ते। बाबा साहब का सिमरन। सकलं विजं विदुरयानं देवरूपं सुजीवं निमल चक्षु गभीर कोसं गौरवन्नं सुकायं अवे चित्तं नवे कामं सुरतदम्मं सुपे विरतरजं सुजन्नेतं भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि। इमाये धम्मानुदं पटिपत्तियां बुद्धं पूजयामि धम्मं पूजयामि संघं पूजयामि। अदाय माये पटिपत्तियां जाति यरा मरण महापरिमुच्यसामि इमना पुण्य कमेन मामे बाल समाग। मुक्तियां भी 108 दिलाता है, कोई नहीं थकता। पता नहीं होता किसी को, देनी है जी, हुती देनी है, बुला बुला के देते हैं, आ तू भी आहुति दे, तब भी आहुति दे। तो बुद्धा की वंदना करनी है हमने, तो हम उप जाते हैं। आज के शुभ पावन अवसर पर क्योंकि हम बुद्ध जयंती आज मना रहे हैं, इसलिए आज ही शुभ दिन है कि बैसाख पूर्णिमा को हम ये 1 तारीख को थी विशाख पूर्णिमा, तो कुछ और भी फंक्शन होते हैं तो हम सभी अटेंड कर पाएँ, इसलिए हम आगे पीछे करते रहते हैं। बाबा साहब का जो आता है जब एनिवर्सरी आती है, इसको भी आगे पीछे करते रहते हैं। एक्चुअली अब ये स्थिति हो गई है, लोग कहते हैं बदला कुछ नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ जब से कांशीराम जी आए हैं, कांशीराम ने जब से हमें पढ़ने के लिए बुक्स मुहैया करवाई हैं, तब से लेकर आज तक हम देखते हैं कि कितना बदलाव आया है। बाबा साहब की बुक कभी कहीं मिलती नहीं थी, कोई छापता ही नहीं था, अगर कहीं छप जाती तो बंद ही रहती, कोई खरीदता ही नहीं था। आज तो हम ढूंढ ढूंढ कर बाबा साहब की और बुद्धा की बुक्स खरीदते हैं, तो क्या ये बदलाव नहीं है? पहले जब मैंने सुना तो मैंने सोचा एक ही दिन में सब कुछ कैसे हो सकता है, पर नहीं, तिथि यही रही, दिन यही रहा, तो साल बदले। तो 563 ईसा पूर्व तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वो इसी दिन हुआ, विशाख पूर्णिमा के दिन। सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्ति हुई इसी दिन, विशाख पूर्णिमा के दिन। तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ इसी विशाख पूर्णिमा के दिन, इसलिए इसे त्रिविध पावन पूर्णिमा भी कहते हैं। त्रिविध पावन, 3 वरदान थे इस पूर्णिमा के। बुद्धा की और बड़ी विशेषताएं हैं जो इनके साथ जुड़ी हुई है। इनका जन्म जंगल में खुलेआम, एक बार इनको ज्ञान प्राप्ति वृक्ष के नीचे खुलेआम हुई, और इनका परिनिर्वाण खुलेआम वृक्ष के नीचे हुआ। और किसी ऐसा देवता कहना तो देवता कह लो, किसी इंसान का, किसी संत का ऐसा अवसर नहीं मिला किसी को। एक और तीसरी बात और है, वो क्या है? इनका जन्म वृक्ष के नीचे हुआ, जंगल में वृक्ष के नीचे। जहाँ माया देवी शाल के वृक्ष की टहनी पकड़ी तो शाल आया तो परसर शुरू हो गया, वृक्ष के नीचे जन्म हुआ। ज्ञान प्राप्ति हुई वृक्ष के नीचे, और निर्वाण भी हुआ 2 शाल के वृक्ष के नीचे। ये 3 चीजें सतागत के साथ ही हुई, भगवान बुद्ध के साथ ही हुई। तो अपना थोड़े से समय बहुत ले लिया मैंने पहले ही, थोड़ा सा अगर कुछ कहने की इजाज़त है, देता है सेक्रेटरी साहब, देते हैं कुछ कहने की इजाज़त, तो मैं कुछ करूँगा। पहले कहते हैं सभी गुरु का नाम लेते हैं, सभी जो धर्म संप्रदाय बने हुए, मैं धर्म नहीं कहूँगा उनको, मैं संप्रदाय कहूँगा। ये मैंने विपश्यना में सीखा है। ये संप्रदाय हैं, ग्रुप हैं जो एक तरह का अपना बिहेवियर रखते हैं, और ये ग्रुप बन गया। मुसलमान अलग करते हैं, दूसरा करते हैं। हम मुसलमान कैसे हैं?
टोपी पहनी है, दाढ़ी रखी है, नमाज पढ़ते हैं, हम मुसलमान हैं। हम सिख कैसे हैं? पगड़ी बद्धी है, गुरुद्वारे जाते हैं, अरदास करते हैं, हम सिख हैं। ईसाई कैसे हैं? चर्च में जाते हैं, वहाँ प्रेयर करते हैं, वो कैंडल जलाते हैं, प्रेयर करते हैं, वो ईसाई हैं। हम हिंदू कैसे हैं? ये सोचनी चाहिए। क्या हम मंदिर में जाके घंटी बजाते हैं? कोई बजाने देता है? नहीं बजाने देता कोई। क्या हम पूजा पाठ करते हैं? नहीं करने देता कोई। आज तो पढ़े लिखा समाज जो है वो पूजा पाठ ही बहुत हो गया हुआ है। नौकरी मिली है तो थाली सजानी है, थाली सजा के तो वैष्णो माता को चढ़ानी है। बिना जाने के वैष्णो माता कौन थी? आज भी करते हैं लोग सारे। तो गुरु का नाम लेते हैं हम पहले। गुरु रे बुद्धा, गुरु रे धम्मा, गुरु संघस्थेव च, श्री वज्रदान श्रीमान तस्मै गुरुवे नमो नमः। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। इसके साथ मैं बुद्ध से जुड़ी एक और बात कहूँगा, उसके ज्ञान प्राप्ति के उपलक्ष्य में। सिद्धार्थ गौतम को जिस दिन ज्ञान प्राप्ति होनी थी, अगले दिन, तो जो पिछली रात थी, पिछली रात के चौथे पैर, उनको 5 सपने आते हैं। हम कहते हैं सपने झूठे होते हैं। बुद्धन धम्मा में लिखा हुआ है सपनों का भी परिणाम होता है, उनका भी फल मिलता है, लेकिन सपना किस हिसाब से है, कब आया है, टाइम कब है और कैसा आया है, वो डिपेंड करता है। तो उनको 5 सपने आते हैं। पहला सपना उनको आता है कि वो लेटे हुए हैं और उनके पांव साउथ में सागर के किनारे पर टच कर रही है, और जो उनका सिर है वो ऊपर नेपाल में कह लो हिमालय पर्वत पार करके तो ऊपर सर में, सर इस तरफ है, और जो समुद्र की जो लहर आती है वो तथागत को, सिद्धार्थ गौतम को भिगो जाती है सारी। एक हाथ उनका गुजरात की तरफ है और दूसरा हाथ बंगाल की खाड़ी की तरफ। इतना विशाल रूप अपने सपने में वो देखते हैं, पहला सपना। दूसरा सपना, जब सोए होते हैं वो, तो उनकी नाभि से एक वृक्ष उगता है। सपना है, वृक्ष उगता है, वो आकाश को छू जाता है। हालांकि आकाश है नहीं है, हम कहने को बोलते हैं कि वो बहुत ऊंचा गया। तीसरा सपना, 4 कलर के पक्षी आते हैं, लाल, गुलाबी, ग्रे कलर के और रेड कलर, ग्रे कलर, गुलाबी कलर, एक कलर और है केसरिया कलर शायद, आते हैं। और जब तथागत के पास पहुंचते हैं सपने में, तो सारे सफेद हो जाते हैं। ये तथागत देखते हैं, सपने में देखते हैं, सभी सफेद हो जाते हैं। और चौथा, 5वां सपना जो था वो था कि तथागत बैठे हुए हैं, उनकी ऊंचाई बहुत है, और तरह तरह के लोग, सभी वर्गों के लोग अलग अलग कपड़े पहने हुए। मान लो कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, उस वक्त भी वर्ण थे, तो आके इकट्ठे बैठ जाते हैं और भगवान बुद्ध को सुनते हैं। अब जो ज्योतिषी कह लो या कोई कह लो, वो इनके अर्थ निकालता है कि तथागत का पहला सपने का क्या अर्थ है, क्या परिणाम है। कि भगवान बुद्ध का धम्म जो है वो इंडिया के साउथ से लेकर
बीच नेपाल तक फैलेगा और इधर से अफगानिस्तान वगैरह सारा ये पूरा जम्बू द्वीप कहा गया है। पूरे जम्बू द्वीप में ये सारा बुद्धमय हो जाएगा। दूसरा सपना, तरह तरह के जो रंग दिखाए गए हैं, पक्षी जो दिखाए गए हैं तरह तरह के, ये 4 वर्ण बताए गए हैं। सॉरी अगर मैंने गलत कर दिया, 4 वर्ण बताए गए। ये चारों वर्ण तथागत के पास आएंगे और अपने आश्रमों को धो डालेंगे और निर्वाण प्राप्ति करेंगे। और जो वृक्ष नाभि पर हुआ, उसका अर्थ निकाला कि इनका जो ज्ञान है पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा, पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा। तो ये इनके जो 5 थे सपने, इनका ये दोष रहा है, इनका ये परिणाम रहा है। अब थोड़ा सा आगे चले, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा आगे चलें। बाकी टाइम तो अपने हमारे गौतम जी का और मैडम नीलम जी का होगा। कभी हम सोचते हैं या कोई हमसे पूछता है कि भगवान बुद्ध को ईश्वर मिला, उनको परमात्मा मिला? अगर नहीं मिला, क्योंकि वो मानते नहीं थे, लेकिन बहुत जगह तथागत ने ईश्वर का भी जिक्र किया है, ईश्वर का भी जिक्र हुआ है भगवान बुद्ध के प्रवचनों में। स्वर्ग का भी जिक्र हुआ है, नरक का भी जिक्र हुआ है। मैं भाई के साथ बात कर रहा था, जिक्र हुआ है उनका भी। पर क्योंकि हमारे पहले परतें लगी हुई हैं, तो हमारा मन एक टर्म ब्राह्मणिकल सिस्टम में चले जाता है, जबकि ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणिकल व्यवस्था ने इसी से छीना हुआ है, इसी से निकाला हुआ है। तो तथागत का जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, वो किसी परमात्मा को ढूंढने का नहीं था, वो किसी ईश्वर को ढूंढने का नहीं था। उनका लक्ष्य था कि मानव दुखी क्यों है। भगवान बुद्ध का दम एक वैज्ञानिक दम है। जैसे विज्ञान अपनी लेबोरेटरी में बैठकर एक्सपेरिमेंट करके लॉजिक और रीजनिंग के साथ कोई सिद्धांत बनाता है, ऐसे ही सिद्धार्थ गौतम ने भी अपने शरीर को लेबोरेटरी समझा और शरीर में बैठकर जो वेदनाएं उत्पन्न हुई, उन वेदनाओं के आधार पर तर्क और युक्ति से जो सिद्धांत बनाए, वो बाद में 4 आर्य सत्य के नाम से जानेंगे। तथागत का दम इसलिए भी वैज्ञानिक है क्योंकि ये किसी समय, किसी भी देश में, किसी भी मनुष्य में ये बदल नहीं सकते, ये वही रहता है। जैसे साइंटिस्ट एक अपना सिद्धांत बनाता है, रूल बनाता है, तो वो सभी जगह मान्य होता है। इस तरह भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य भी सभी जगह मान्य हुए। तो टाइम की किल्लत देखते हुए, टाइम का अभाव देखते हुए 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख का कारण है और कारण का निवारण है। निवारण के लिए मार्ग बताया जाता था भगवान बुद्ध ने। इस पर डिटेल से कभी फिर बात शुरू करेंगे। जब भी कहीं फंक्शन हो अपने राय साहब, तो मुझे बता देना, मैं इनको विस्तार से बताऊँ कि दुख क्या है, इसका कारण क्या है, इसका निवारण कैसे करना है और इसके लिए मार्ग क्या है, उस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे जितना मुझे पता है। अगर मेरे से कोई शब्द गलत उच्चारण किया हो या कोई धारणा मेरे से कोई डिफरेंट करती हो, तो मैं क्षमा याचना का प्रार्थी हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे गुरु भी हैं आदरणीय रिटायर्ड जेडीओ श्री रमेश बाबू जी। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो डाइस पर आए, अपने विचार हमारे बीच में रखें। प्लीज वेलकम। आइए। मंच पे उपस्थित क्रांतिकारी
जो प्रजा यहाँ पे आई है, मैं सबसे पहले आप लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम बोलूँगा। मैं अपनी बात जो है बिल्कुल शॉर्ट करूँगा। एक दो बातें जो महात्मा बुद्ध के बारे में मैंने सुनी हैं, वो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया, किसी ने उनसे पूछा, क्योंकि उनके विरोधी जो थे उस जमाने में भी कम नहीं थे, उनसे पूछा गया कि आप भगवान हैं, आप कोई अवतार हैं, आप क्या हैं? तो उन्होंने, उनका जवाब कितना सुंदर जवाब था। उन्होंने कहा, मैं भगवान नहीं हूं, मैं कोई अवतार नहीं हूं, बल्कि मैं जागरूक हो चुका हूं, मैं जाग गया हूं। उस जमाने में भी क्या, बल्कि आज भी हमारे लोग जो हैं अंधविश्वास की तरफ उनका रुझान जो है ज्यादा है। कई बातों में मैं भी अंधविश्वासी हूं। जैसे उन्होंने कहा मैं जाग गया हूं, वैसे हमारे यहाँ पे पंडाल में जो भी नए चेहरे यहाँ पे आए हुए हैं, मैं कहता हूं वो भी जाग चुके हैं। और जागने की हमें बहुत जरूरत है। जब तक हम जागेंगे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, या महात्मा जी का जो कहने का मतलब था वो यही है कि हम लोग अंधविश्वासों में, पाखंडों में जो पड़े हुए हैं, उनसे हमने बाहर आना है। उन्होंने कहा था कि मुझे भगवान मत मानो, सोचो विचारो। जैसे एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है, वैज्ञानिक सोच होती है, साइंसी सोच होती है, बस वैसे हमने करना है। हमने सोचना है, विचारना है। कोई भी बात हमारे सामने आती है तो हमें आंखें मूंद कर के उसकी तरफ नहीं चले जाना है, बल्कि सोचना है, विचारना है हमने। एक मैं एग्जांपल देता हूं, हर जगह पे न्यूटन जी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। वो कहीं बाग में बैठे हुए थे, एक सेब जो है आसमान से नीचे गिरा, आसमान से बल्कि पेड़ से नीचे गिरा। अब वो उस सोच में पड़ गए कि ये सेब नीचे क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया। इसी को कहते हैं साइंसी, वैज्ञानिक सोच। तो कहने का मतलब यह है कि
मैं बार बार यही कहने जा रहा हूं कि हमें आंखें बंद करके जो है वो जैसे पिछले 2500 3000 सालों से चलता आ रहा है उस पे हमने नहीं चलना है, उस पे सोच विचार करना है आप लोगों ने। आपको अच्छा लगता है तो जाइए, नहीं अच्छा लगता है तो अपना रास्ता बदलिए, लेकिन रास्ता बदलना है। मैं यही कहता हूं, जैसे मैंने अपना रास्ता बदल दिया, आप लोग जो यहाँ पे आए हैं नए चेहरे जो हैं, पुराने तो बदल गए हैं अपना रास्ता, लेकिन आपने भी अपना रास्ता बदलना है। तो इसी के साथ शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने। मैं सतीश जी का मंच प्रभारी जो है ये इनने मुझे टाइम दिया यहाँ पे, तो उसके लिए शुक्रिया। आप लोगों का भी शुक्रिया जो यहाँ पे मेहमान आए हैं, तो इस प्रयोग की धरती पे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।